नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं और उन्हें अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1550 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2551 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में सभी कार्यक्रमों में दाखिले के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है। कोरोना वायरस को हराने के लिए आगे आएं, मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना न भूलें। ये भी याद रखें कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया के देश भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन आईआईटी 2020 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आईआईटी के ब्रांड मजबूत बने। श्री मोदी ने कहा कि हाल ही के दिनों में देश में हैकाथॉन की संस्कृति विकसित हो रही है और इसमें युवा राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं का उल्लेखनीय समाधान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने मृदा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है और कई देशों का मार्गदर्शन किया है। आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि अच्छी मिट्टी के लिए ही नहीं बल्कि बेहतर पर्यावरण के लिए भी विश्व भर में मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ सूरज भान ने इसकी पुष्टि की है। मंत्री ने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अपनी कोरोना जांच करवाने का अनुरोध किया है। काबिले-गौर है कि श्री विज ने कोविड-19 की वैक्सीन के तीसरे परीक्षण में स्वेच्छा से अपना पंजीकरण करवाया था और हाल ही में कोवैक्सीन की डोज ली थी। इसलिए दवा बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि कोवैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के लिए वैक्सीन की 2 डोज की जरूरत होती है, जो 28 दिन के अंतराल के बाद दी जाती है और दूसरी डोज के 14 से 15 दिन के बाद वैक्सीन का असर आंका जाता है और इसका परिणाम आने में 42 दिन का समय लगता है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1550 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2551 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 84, अंबाला जिले में 47, फरीदाबाद जिले में 333, यमुनानगर जिले में 17, सिरसा जिले में 25 और पलवल में 37 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि फरीदाबाद जिले में 606, पलवल में 15, यमुनानगर जिले में 15, अंबाला जिले में 52, पंचकुला जिले में 50, सिरसा जिले में 31 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज अंबाला, यमुनानगर, पलवल और फरीदाबाद में एक-एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि अभी तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए इससे बचाव का एकमात्र उपाय मास्क का प्रयोग करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना है। सहकारिता मंत्री आज गुरुग्राम जिले में एक पुस्तक के विमोचन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर पुस्तक की लेखिका अर्चना वशिष्ठ शर्मा को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल प्रत्येक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना संक्रमण से उनका बचाव कर रही है। मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दैनिक दिनचर्या को सावधानी के साथ बनाए रखना भी आवश्यक है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की जुलाई सत्र के लिए सभी स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अंतिम तिथि सभी प्रमाण पत्र और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगी। इस संबंधी विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा निकाय चुनावों के मद्देनजर सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रिटर्निंग अधिकारी जयवीर यादव ने बताया कि सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव के मद्देनजर कल नोटिस जारी किया गया। प्रत्याशी 11 से 16 दिसंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी रेवाड़ी नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक रूप से चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ने का फैसला लिया था। इन तीनों निगमों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मेयर और पार्षद पद के उम्मीदवार भी उतारेगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने नूंह जिले के उप निरीक्षक महेंद्र सिंह के खिलाफ 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि नूंह जिले का गांव भड़ंगपुर के मोहम्मद अरसद ने राज्य सतर्कता ब्यूरो गुरुग्राम को एक शिकायत दी थी कि उसने एक शिकायत सीएम विंडो पर दी थी, जिसके संबंध में उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने उसे थाने में बुलाया और शिकायत पर मदद करने के बदले में 50,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में 20,000 रुपए में सौदा तय हो गया। उक्त शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। देश के आर्थिक रूप से कमजोर लाखों लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर यह योजना शुरू हो गई है। इस योजना के पंचकूला से लाभार्थी सनी ने बताया कि उनका सेक्टर 6 स्थित अस्पताल में इस योजना की मदद से इलाज चल रहा है, जिसके लिए वे हमेशा सरकार के आभारी रहेंगे। एक अन्य लाभार्थी ध्रुव प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से बेसहारा गरीब लोगों को बड़े स्तर पर सहयोग मिल रहा है। इसी तरह गांव सूरजपुर निवासी यतीत कुमार, चंडीगढ़ निवासी अभिमानी, लाभार्थी सावित्री और रामलखन पाल ने कहा कि इस योजना के तहत उनका इलाज संभव हो पाया है, जिसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। अंबाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज को 110 किलोवाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह पुरस्कार राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दिया। इस संयंत्र से प्रतिवर्ष 1 लाख यूनिट बिजली तैयार की जाती है। हर परिवार के लिए उसका पहचान पत्र अनिवार्य बनाने के लिए शहर की विभिन्न 54 जगहों पर परिवार की जानकारी अपलोड करने हेतु केंद्र बनाए गए हैं, जो अधिकांश जन सेवा केंद्र में हैं। अतिरिक्त उपायुक्त वीणा हुड्डा ने बताया कि भविष्य में हर परिवार के लिए पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका फायदा नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन योजनाओं का फायदा लेना सुनिश्चित करने के लिए परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। अंबाला के नारायणगढ़ में आज कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कानूनी माहिर वक्ताओं ने कर्मचारियों को विभिन्न कानूनों एवं कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक किया। मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और उन्हें अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।